नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सीओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआईटीएस एडमिशन 2024-25 की। ठीक है साथियों, तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि इस सीआईटीएस में एडमिशन के लिए ऑलरेडी 15 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना शुरू हो चुका था, जिसका आज के डेट में लास्ट डेट है। आज 5 जुलाई को साथियों इसका लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आज लास्ट डेट है, इसको जल्द से जल्द आप पूरा कर लीजिए अगर सीआईटीएस कोर्स करने के इच्छुक है तो। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीआईटीएस कोर्स का जो है आपका आगे का जो प्रोसेस है, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है उसका क्या सिलेबस होगा, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको मनचाहा कॉलेज एनएसटीआई कॉलेज मिल सके और आपको अच्छा सा रैंक आ पाए। ठीक है, साथ ही बताएंगे साथियों आपके लिए बेस्ट एनएसटीआई कॉलेज कौन सा होने वाला है और इसका एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस है एवं एडमिशन में कितना खर्चा आपको होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे साथियों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर चैनल पर ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए तो और भी साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। तो साथियों, अगर सीआईटीएस एडमिशन 2024-25 की बातें करें तो ऑलरेडी आपको पता है कि 15 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए डाला शुरू हो चुका है, जिसका आज लास्ट डेट है। और इसका जो है एग्जाम आपको 21 जुलाई का जो है विभिन्न शहरों में इसका सेंटर बना के आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होना है 21 जुलाई को। ठीक है, इस एग्जाम के लिए आपको 13 जुलाई के डेट में निम्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो 21 जुलाई को एग्जाम होगा और तुरंत एक सप्ताह के बाद 28 जुलाई को वेबसाइट पर जो है आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा और साथ ही बता दिया जाएगा कि आपका जो है कितना रैंक आया है और आप कौन कौन सा कॉलेज जो आगे आपका जो प्रोसेस है कॉलेज का सिलेक्ट करना है। ठीक है, एनएसटीआई कॉलेज किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस तरह से आपको वेबसाइट पे जाके आपको प्रेफरेंस लेने की जो आगे की प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी जाएगी साथियों। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे सीआईटीएस एडमिशन को लेके। इसका अगर ओवरव्यू की बात करेंगे साथियों तो ऑलरेडी बता चुके हैं। इसमें जो है आपका एंट्री क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कोई भी टेक्निकल डिग्री आपके पास होना चाहिए, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो। ठीक है, आप इसमें एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हो। इस एग्जाम हेतु इस कोर्स को करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में 15,865 सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरह से भरपूर मात्रा में सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, और चूंकि इस बार से एक नया नियम भी देखने को मिला है एक्सपीरियंस को लेके। ठीक है, जो आईटीआई लेवल पर एप्लीकेशन डाल रहे हैं उनको जो है 1 साल का एक्सपीरियंस का डिमांड किया जा रहा है। तो इस चीज को देखते हुए जो फ्रेशर है, ठीक है, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, बहुत सारे बच्चे वंचित रह गए हैं। तो इस बार और भी सीट खाली जाने की संभावना यहाँ पे बन रही है। डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे श्योर, अगर आपने इसका एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया है और इस कोर्स को करने के इच्छुक है तो श्योर आपका जो इसमें एडमिशन मिलने का यहाँ पर 100% प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जून 2024 में इसका जो है ऑलरेडी हमने बताया कि जुलाई में एग्जाम होना है। ठीक है, रिटन टेस्ट के बाद रिजल्ट आ जाएगा। एप्लीकेशन फी की अगर बात करेंगे साथियों तो ऑलरेडी आपको पता है, अगर आपने ऑनलाइन किया हो तो 500 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस SC ST फीमेल के लिए 300 चार्जेस किए जा रहे हैं। एग्जाम पैटर्न आज का जो मेन वीडियो का हमारा टॉपिक है कि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका क्या पैटर्न होगा। ठीक है, उस एग्जाम का सिलेबस क्या हुआ, किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप देख पाएंगे कि इस एग्जाम है तो आपका जो एग्जाम होने वाला है साथियों 75:25 के रेशियो में होने वाला है। ठीक है, 75 और 25 के अनुपात में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 75% जो क्वेश्चन होगा, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, ये आपका जो है रिलेटेड टू आईटीआई लेवल एंड रिलेटेड टू द ट्रेड फॉर विच एडमिशन इज साउट। आप जिस भी ट्रेड के लिए, ठीक है, अप्लाई करते हैं, अगर इलेक्ट्रिशियन से सीआईटीएस करना है या फिर फिटर से सीआईटीएस करना है तो उस ट्रेड के लिए आईटीआई में जो आपने पढ़ा है उस आईटीआई से क्वेश्चन आपका जो है ट्रेड से 75% क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन कहां से रहेगा, ट्रेड से रहेगा 75% क्वेश्चन। बाकी जो 25% बच जाते हैं इसमें आपको सभी मिक्स रहेंगे। ठीक है, 25% में आपका मैथ हो जाता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गया और जनरल रीजनिंग हो गया। इसके अलावा मैथ, जीके, जीएस जो भी है, ठीक है, 25 क्वेश्चन में आपको इधर रहेगा। तो मेनली रूप से देखा जाए 75% क्वेश्चन जो है आपका टेक्निकल से रहेगा और टेक्निकल में उतना भास्ट क्वेश्चन नहीं आता है, चूंकि ये एंट्रेंस एग्जाम है कोर्स को करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। ठीक है, चूंकि सीट भी भरपूर है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं एटलीस्ट किसी न किसी कॉलेज में, ठीक है, उनका एडमिशन
हो ही जाता है, भले ही आपको मनचाहा कॉलेज ना मिल पाए, चूंकि ये जो कॉलेज है बड़े बड़े शहरों में है, ठीक है। बिहार में जैसे कि नहीं है, यूपी की अगर बातें करेंगे तो यूपी में कानपुर में है, ठीक है। इसी तरह से और भी जगह है, लखनऊ में है। इस तरह से आपको अगर बात करेंगे, फिर आप NSTI हावड़ा नजदीकी है, नॉर्थ नॉर्थ बिहार, नॉर्थ इंडियन के लिए जो है NSTI हावड़ा नजदीक हो जाता है। फिर NSTI आपका मुंबई हो गया, ठीक है। NSTI चेन्नई हो गया, NSTI आपका हैदराबाद हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो विभिन्न शहरों में NSTI कॉलेजेज हैं। तो किसी भी स्टूडेंट का ये इच्छा होता है कि हमारा नजदीकी कॉलेज मिल जाए, ताकि हम आसानी से अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाए, वहां पे जा सके, जाने आने में हमारा सुविधा हो, ठीक है। तो जो नॉर्थ इंडियन होते हैं, बिहार यूपी झारखंड के रहने वाले, उनकी ये चाह होती है, चूंकि इस स्टेट में कॉलेज नहीं के बराबर है, तो उनकी ये संभावना रहती है कि या तो हमको NSTI कानपुर मिल जाए या फिर NSTI हावड़ा कोलकाता मिल जाए, नजदीकी NSTI है। तो यहाँ पे इन जो कॉलेज होते हैं, चूंकि इसमें मैक्सिमम बच्चे नॉर्थ इंडियन ही पार्टिसिपेट लेते हैं, ठीक है। बिहार झारखंड यूपी ये सब के जो होते हैं अधिक से अधिक बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे इन जो कॉलेज है, ठीक है, इन सब का जो है कटअप थोड़ा सा हाई चला जाता है, क्योंकि इस कॉलेज के लिए अधिक बच्चों का डिमांड होता है कि मेरा एडमिशन वही होना चाहिए। इससे थोड़ा सा हट के अगर बात करेंगे, थोड़ा सा अगर आप साउथ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो उड़ीसा हो या फिर NSTI चेन्नई की बात करेंगे, NSTI हैदराबाद की बात करेंगे, NSTI बेंगलुरु की बात करेंगे, केरला की बात करेंगे, ये जो इस NSTI की बात करेंगे, साउथ की अगर बात करेंगे, तो वहां पर चूंकि कम बच्चों का चॉइस होता है, ठीक है, वहां के जो लोकल होते हैं वही चॉइस करते हैं, इधर के बच्चा बहुत ही कम चॉइस करते हैं, तो अपेक्षाकृत तो वहां का कटअप क्या हो जाता है, कम चला जाता है। एटलीस्ट एडमिशन सबका होना है, ये आप श्योर रहिए, ठीक है। भले ही आपका जो है ऐच्छिक जो आपका कॉलेज है जहां आप लेना चाहते हैं, ठीक है, वो मिले या ना मिले, लेकिन एडमिशन आपका यहाँ पे श्योर हो जाता है, क्योंकि एडमिशन के लिए यहाँ पे 4 लेयर में कार्य होता है, ठीक है। पहला लिस्ट निकलता है, पहला लिस्ट में जो बच्चा एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद जो सीट बचते हैं, फिर सेकेंड लिस्ट निकलता है, थर्ड लिस्ट निकलता है। इसके अलावा जो भी सीट बच जाते हैं, फिर फाइनल जो है स्पॉट राउंड भी निकाला जाता है, पहले आओ और पहले पाओ, इस तरह के भी नियम लगा करके इसमें एडमिशन कराया जाता है। तो इस तरह से जो भी CITS बच्चे हैं करना चाह रहे हैं, फॉर्म को भरे हैं, तो उनका एडमिशन होना है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। कटअप की बात करेंगे तो कटअप आपका जो है कोई खास जाने वाला नहीं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन होता है और सीट भरपूर मात्रा में है, इसलिए आपका एटलीस्ट जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, 100 में 33 के आसपास भी अगर स्कोर करते हैं, सही सही क्वेश्चन मार देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन 100% हो जाता है। OBC नॉन क्रीमिलेयर EWS की बात करेंगे तो 100 में अगर आप 29 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। SC ST एवं फीमेल की बात करेंगे तो 100 में अगर 20 क्वेश्चन से अधिक में अगर आप टिक आउट कर देते हैं तो भी आपका जो है एडमिशन यहाँ पे श्योर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज है और सीट भरपूर है, ठीक है, इसलिए इसका कटअप कोई खास नहीं रहता है। इस तरह से अगर फी की बात करेंगे साथियों, तो ऑलरेडी आपसे एग्जाम फी 500 रुपया वसूला जा चुका है। जब आपका सिलेक्शन होता है और आप कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो साथियों वहां पे आपका 1000 रुपया जो है काउंसलिंग फी है, ठीक है, 1000 रुपया काउंसलिंग फी है। और वहां पे जो आपको हॉस्टल मिलने वाला है, लगभग 1200 रुपया वहां पे हॉस्टल का चार्ज होता है साल भर के लिए। इस तरह से 2200 और कुछ पैसा 300 से 400 के लगभग जो है रजिस्ट्रेशन फी। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आपको 2500 रुपया से 3000 रुपया वहां पे एडमिशन के टाइम लगता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको लगभग 3000 रुपया खर्च होगा। इस 3000 रुपया में इंक्लूडिंग आपका वहां का सारा फी है, आपका हॉस्टल का चार्जेस है, केवल वहां पे आपको रहने के बाद जो है खाना उना का और पढ़ने लिखने का जो व्यवस्था अलग से करना पड़ता है, बाकी सारा फी इसी में इंक्लूडेड होता है। इस तरह से देखा जाए तो ये गरीब से गरीब बच्चा इस कोर्स को कर सकता है, बड़े बड़े शहरों में जाकर, बहुत ही कम फी है इसका, ठीक है। तो आप इसको जरूर करें, ठीक है। अगर करने की इच्छुक है तो फी को लेके आपको घबराए नहीं, जरूर वहां पे पहुंचे। अगर वहां की फैसिलिटीज की बात करेंगे साथियों, तो चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम है, तो वहां पे आपको वेल फर्निश हॉस्टल मिलने वाला है, ठीक है। जब आप जाएंगे तो आपको विशेष रूप से पता चलेगा, वहां पे हॉस्टल में सारा सुविधा आपको मिलेगा रहने के लिए, ठीक है। और जो कॉलेज है वो चूंकि स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये जो आता है, ठीक है, तो ये जो कॉलेज भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपको वहां पे अत्याधुनिक मशीन के द्वारा आपका ट्रेनिंग कराया जाता है, ठीक है। वेल एजुकेटेड वहाँ टीचर होते हैं जिनका जो है ट्रेनिंग विदेशों में जाकर होता है। इस तरह से ये कोर्स करने के बाद आपके अंदर इतना स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, आप जिस भी ब्रांच में करेंगे तो उस ब्रांच के लिए आप अपना स्वरोजगार चालू कर सकते हैं, अथवा CITS डिग्री के बाद जो है आप विभिन्न स्टेटों में
जो प्राइवेट ITI कॉलेज है उसमें जाकर आप पढ़ा सकते हैं और 10,000 से 15,000 के लगभग रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। इसके अलावा जब आप परमानेंट बहाली आती है हर स्टेट का, तो उसमें CITS को मैंडेटरी किया जा रहा है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में, तो वहाँ पे आप एलिजिबल है और वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो साथियों इस कोर्स को जरूर करें, CITS कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। CITS कोर्स का आज लास्ट डेट है, आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई भी कर लें। किसी भी तरह का आपके मन में विचार है कोई तरह का, तो आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों।